नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज। इस समय हरियाणा की राजनीति की बड़ी खबर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में बीजेपी की सेंध, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। भजन लाल की सरकार में श्रम मंत्री रहे कृष्ण मूर्ति हुड्डा कांग्रेस छोड़ी। कृष्ण मूर्ति हुड्डा 12 फरवरी को बीजेपी करेंगे ज्वाइन। कृष्ण मूर्ति ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस छोड़ने का फोड़ा ठीकरा। हुड्डा बोले, बाप बेटे ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस किसी भी दूसरे नेताओं विधायकों को उभरने नहीं दिया। बाप बेटे ने पिछले बार दोनों बाप बेटा हारे थे, इस बार भी दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से 1 लाख वोटों से हारेंगे। रोहतक यानी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले रोहतक में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है। कांग्रेस के भजन लाल की सरकार में हरियाणा के श्रम मंत्री रहे कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को घेरने के लिए कृष्ण मूर्ति हुड्डा आने से बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कृष्ण मूर्ति हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हलके से ही आते हैं। उनके समर्थकों में उनकी अच्छी पकड़ भी है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस को छोड़ने का आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाया है, उनकी वजह से कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कहा कि वे कांग्रेस में 50 साल से कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, मगर अब कांग्रेस हरियाणा में बाप बेटे ने कब्जा कर लिया है। उनकी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस में सीनियर लीडर अनदेखी के शिकार हुए हैं। रोहतक, झज्जर, सोनीपत में इन्होंने विधायक रहे लोगों का करियर खत्म कर दिया है। इन्होंने किसी को भी उभरने नहीं दिया है। हुड्डा के कारण राव इंद्रजीत, कुलदीप बिश्नोई, चौधरी बीरेंद्र सिंह, अरविंद शर्मा जैसे कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़ गए। मैं कांग्रेस में हुड्डा के कारण बीजेपी में 12 फरवरी को ज्वाइन करने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी की मौजूदगी में बीजेपी अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन करूंगा। पिछले बार बाप बेटा हारे थे, इस बार भी दीपेंद्र हुड्डा 1 लाख वोटों से हारेंगे। क्या कहा कृष्णमूर्ति हुड्डा ने, आए सुने। कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। 50 साल से मैं कांग्रेस में था, सीनियर मोस्ट हूं आज पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी सीनियर हूं, लेकिन बाप बेटे ने कांग्रेस को कैप्चर कर लिया है और इस कांग्रेस को गर्त में धकेल दिया है। कांग्रेस का सत्यानाश करने वाला ये बाप बेटा है। और उस तरफ मोदी जी और खट्टर साहब, इन्होंने आम आदमी को मुख्य धारा में लेके आए। इनकी नीतियां आम आदमी के लिए बहुत अच्छी है, सबका साथ सबका विकास। इन्होंने अभी भर्ती की है 10,000, उसमें वो लोग भर्ती हुए हैं जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, अपनी योग्यता के आधार पे उनकी भर्ती हुई है। तो मैं पहले पर्ची खर्ची मशहूर थी, पहले भी मैं भूपेंद्र हुड्डा को इस बात पे टोकता रहता था, लेकिन इसने कभी नहीं माना। तो मैं अब 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल जी खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में मैं रोहतक के अंदर उनके कार्यालय में पार्टी ज्वाइन करूंगा। क्या कारण है कि हम देखिए सीनियर लीडर एक के बाद एक छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस? देखो, कांग्रेस के कितने लोग छोड़ चुके भूपेंद्र हुड्डा की वजह से, और भी लोग अभी तैयार हैं, देख लेना मेरे बात। और भी कैप्टन अजय सिंह ने भी अपनी नाराजगी दिखाई है भूपेंद्र हुड्डा से। बहुत लोग नाराज है। राव इंद्रजीत भूपेंद्र हुड्डा की वजह से गया, रमेश कौशिक, अरविंद शर्मा, अब मैं कितने लोगों के नाम गिनाऊं। तो वो इनकी वजह से गए हैं, भूपेंद्र हुड्डा की वजह से गए हैं। मैं भी भूपेंद्र हुड्डा की वजह से जा रहा हूं, क्योंकि ये बाप बेटा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास तौर पे रोहतक, सोनीपत, झज्जर में तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आनंद सिंह डांगी को इन्होंने मारा है, रघुवीर कादियान को ये कुछ पढ़ने नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं जो मेरे जिंदगी का जो बचा हुआ टाइम है, मैं लोगों की सेवा करूं और लोगों के बीच में रहूं। तो कांग्रेस के अनदेखी कारण हुआ ये सारा, आप बीजेपी जा रहे हैं? कांग्रेस ने अनदेखी बाप बेटे की वजह से हुई है, और भारतीय जनता पार्टी में मेरिट का महत्व है। मेरिट, जो अच्छे लोग हैं उनको आगे लेके आते हैं वो। तो मैं तो 100% मोदी जी की नीतियों से और खट्टर साहब की कार्यशैली से मैं प्रभावित हूँ। कोई शर्त है टिकट? कोई शर्त, किसी बात की शर्त नहीं है। टिकट को लेकर कोई किसी बात की शर्त नहीं है। समर्थकों के साथ जा रहे हैं? कम से कम कई हजार समर्थक होंगे। टाइम थोड़ा है मेरे पास, अगर टाइम पूरा होता तो 10,000 आदमी आ जाते हैं। सिर्फ 1.5 दिन का टाइम बचा है मेरे पास। एक आपकी सवाल है,
क्या आप एक दावर नेता सीनियर लीडर हैं, तो रोहतक लोकसभा सीट में वो असर करेगा पूरा इस बार, जिस तरह दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार भी आ रहे थे, इस बार भी? दीपेंद्र हुड्डा कम से कम 1 लाख वोटों से हारेगा इस बार। पिछली बार 7,000 से आ रहा था, इस बार 1 लाख वोटों से हारेगा। तो कारण इनकी गलत नीति है, इनकी गलत नीतियों की वजह से, जिस प्रकार ये भाई भतीजावाद चलाते हैं उसकी वजह से ही हारेंगे। ये बार